आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमुन नबिय्यीन है, ख़ातमुल मुरसलीन है, कि आपके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हो आले बैत पर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आमना अख्तर और आप लोग देखते रहे मेरा यूट्यूब चैनल दीन की बात सिलसिला वज़ाइफ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, आमीन सुम आमीन। आज मैं आप लोगों के लिए जो कुरान पाक की प्यारी सी आयत लेके आई हूँ वो है वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, और अल्लाह बेहतर रिस्क देने वाला है। ये आज का वजीफ़ा स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनके रिस्क में बरकत नहीं है या जिनके पास रिस्क की कमी है। तो इंशाल्लाह ये वजीफ़ा करने के बाद रिस्क की फरावानी हो जाएगी, रिस्क में कुशादगी आ जाएगी और इंशाल्लाह खैर व बरकत अल्लाह पाक फरमाएंगे। वजीफ़ा पूरा आप लोगों से जिक्र करूंगी, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी जो मेरे चैनल पे नए हैं या मुझे पहली दफ़ा सुन रहे हैं वो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और उसके साथ ही बेल के बटन को भी ऑन कर दें ताकि मेरी हर नई वीडियो नोटिफिकेशन की सूरत में आप लोगों तक पहुंचती रहे। जज़ाकल्लाह खैरन। आज हम बात करेंगे वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, और बेशक अल्लाह पाक बेहतर रिस्क देने वाला है। अल्लाह पाक ने इंसान के नसीब में जो रिस्क लिखा है वो उसे हर हाल में मिल के रहना है। ये बात सिर्फ अपने जहन को समझाने की है। अगर इंसान इस पे अमल कर ले, इस बात को अपने जहन में बिठा ले, तो जो भाग दौड़ हम करते हैं रिस्क के पीछे वो हमें ना करनी पड़े। जितना हमारे नसीब का है वो हमें हर हाल में मिल के रहेगा। इसके साथ ही मैं आप लोगों को हातम तई की मिसाल बयान करूंगी। हातम तई जो कि जिसका नाम सबने सुना होगा, जो बहुत मालदार शख्स था। अल्लाह पाक ने उसे बेतहाशा रिस्क दिया था, लेकिन वो उस रिस्क में से लोगों की बहुत ज़्यादा मदद करता था। हातम तई इसी वजह से उसका नाम मशहूर था कि वो बहुत ज़्यादा लोगों की मदद करता था। तो किसी ने उससे पूछा कि आपके पास बहुत दौलत है, तो उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं 4 बातों पे अमल करता हूँ जिसकी वजह से मेरा रब मुझे बहुत नवाजता है। तो वो 4 बातें कौन सी हैं? नंबर 1 कि जो मेरे नसीब का है वो कम या ज़्यादा नहीं हो सकता, तो मैंने ज़्यादा की जो तलब है उसे छोड़ दी है। दूसरी बात, जो अल्लाह का मुझ पे हक़ है वो मेरे सिवा कोई और अदा नहीं कर सकता, तो इसलिए मैंने अपने आप को नमाज, रोज़े और ज़ुकात वगैरह में मसरूफ़ कर लिया है। तीसरी बात ये कि एक जो चीज़ हर वक्त मुझे ढूंढ रही है वो मेरी मौत है। मैं उससे भाग नहीं सकता, मैं उससे पीछा नहीं छुड़ा सकता, तो मैंने इस बात पे समझौता कर लिया है कि मौत जब लिखी है तो वो आके ही रहनी है। और सबसे आखिरी और चौथी बात क्या थी? वो ये कि मेरा अल्लाह हर वक्त मुझे देख रहा है। इस बात से मुझे शर्म महसूस हुई कि मेरा रब मुझसे बाखबर है और हर जगह मुझे हर वक्त देख रहा है, तो मैंने गुनाह करने छोड़ दिए। तो ये 4 बातें हैं जिन पे मैं अमल करता हूँ और मेरा रब मुझे बेतहाशा नवाजता है। तो अगर हम भी इन 4 बातों पे अमल करें तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमें भी उतना ही रिज़्क अता करेगा जितना अल्लाह पाक ने हातम ताई को अनायत किया था, या शायद उससे भी ज़्यादा करे। तो एक जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं, अजान हुई है, अच्छा पहले काम कर लें। तो करना क्या है? अल्लाह का जो हमारे ऊपर हक़ है वो ये है कि अपने सारे काम पीछे छोड़ दें, सबसे पहले सजदे में झुकें। जब हम अपने कामों को पीछे करके अल्लाह पाक को अपने लिए सबसे अहम समझेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक भी हमारे लिए उतनी ही रिज़्क के दरवाज़े खोलेगा। जब उसे पता होगा मेरा बंदा अपने कामों को छोड़ के मेरे आगे सजदा बसजूद हुआ है, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक भी हमें सुरखरू करेगा। तो जो रिज़्क हम अपने कामों में लग के और अल्लाह पाक को पीछे करके कमाते हैं उसमें बरकत नहीं होती। उससे हम अपनी औलाद की अगर परवरिश करते हैं, नशुनमा करते हैं, तो वो औलाद भी नाफरमान होती है। तो इस वजह से जब भी अजान हो सारे काम छोड़ दें और सबसे पहले नमाज के लिए खड़े हों। जब हम अल्लाह पाक के आगे सब कामों को छोड़ के खड़े होंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक भी हमें सबसे आगे रखेगा। ये कुछ बातें हैं जो अगर हम अपने रूटीन में शामिल कर लें, अपने जहन में बिठा लें, तो इंशाल्लाह रिज़्क की कभी भी तंगी हमारी ज़िंदगियों में नहीं आएगी और इंशाल्लाह अल्लाह पाक सबके रिज़्क को फ़राख करेगा, सबकी रिज़्क में कुशादगी अनायत फरमाएगा। तो वजीफ़ा जो है वो ये है कि आप लोगों ने 100 मरतबा वल्लाहु खैरुर राज़िकीन की तस्बीह जो है ये पढ़नी है और अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। और अगर इस तस्बीह को आप अपनी रूटीन में शामिल कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अल्लाह पाक कैसे आपके लिए रिज़्क के दरवाजे खोलेगा और ऐसी ऐसी जगह से असबाब पैदा करेगा कि जहाँ इंसान की सोच भी नहीं होती। बात सिर्फ समझने की और अपने दिल को समझाने की है। अगर हम अपनी औलाद की अच्छी परवरिश करके अपनी औलाद को फरमाबरदार बनाना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि अल्लाह पाक ने जो हमें रास्ते दिखाए हैं, जो नेकियां करने का हुक्म दिया है, हम उनको करें। अगर अल्लाह पाक ने आपको इतना अनायत किया है कि आप किसी की मदद कर सकते हैं तो ज़रूर किया करें।
یہ انسان کی خوش قسمتی ہوتی ہے کہ اللہ پاک کسی کے لیے آپ کو منتخب کرتا ہے کہ میرا فلاں بندہ ہے، تم اس کے پاس جاؤ، وہ تمہاری ضرورت پوری کرے گا۔ کسی کی ضرورتوں کا آپ کے ساتھ منسلک ہونا آپ کی خوش قسمتی ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے جب بھی اللہ پاک آپ کو اتنا عنایت کرے تو اس میں سے اللہ پاک کے دیے ہوئے میں سے اس کی مخلوق کی مدد کر دیا کریں، اور زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کرنے سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں، مصیبتیں ٹلتی ہیں، اور صحت و تندرستی جو ہے وہ ملتی ہے انسان کو۔ اللہ پاک ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو نیک اور بعمل بنائے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ہم سب کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو وظیفہ اچھا لگا ہوگا اور سمجھ بھی آ گیا ہوگا۔ 100 مرتبہ آپ نے واللہ خیر الرازقین کی تسبیح پڑھنی ہے، اول درود پاک پڑھنا ہے، اور اسے آپ اپنی روٹین میں بھی شامل کر لیں۔ انشاءاللہ آپ کے گھر میں خیر و برکت ہوگی۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔